सेहत is sponsored by Mark Lab Immunity Booster Immunotop H. मार्क लैब का इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच, जिसमें है अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, जिंक और विटामिन सी। कोरोना को हराना है तो इम्यूनोटॉप एच ही खाना है। ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। क्या आपकी स्किन पर लाल, खुजली वाले, ड्राई चकत्ते पड़ रहे हैं? बहुत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये सोराइसिस है। दूसरा सेगमेंट तन की बात। आपके कानों के अंदर जो वैक्स बनता है, पता है वो कितनी कमाल की चीज़ है। और तीसरा सेगमेंट खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे सब्जियां पकाते समय आप एक बहुत बड़ा ब्लेंडर कर रहे हैं। सोराइसिस, ये नाम सुना है आपने? एक बहुत ही आम स्किन की परेशानी है ये। हो सकता है आप नाम से ना पहचानते हो, पर आपने देखा होगा कि कई लोगों की स्किन पर चकत्ते पड़ जाते हैं। ये लाल रंग के होते हैं और इन पर ना सफेद पपड़ी जैसी होती है, ड्राई एकदम। इनमें बहुत खुजली होती है। हमें सेहत के लिए बहुत सारे लोगों ने मेल्स किए। वो जानना चाहते हैं सोराइसिस के बारे में। वो चाहते हैं कि हम इस बारे में बात करें। अब जब मैंने इसके बारे में और तफसील से पढ़ा तो पता चला कि ये वाकई बहुत ही कॉमन है, किसी को भी हो सकता है। अरे, आपको रश्मि देसाई याद है? उतरन सीरियल में तपस्या का रोल करती थी। बिग बॉस के सीजन 13 में भी आई थी। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बताया कि वो सोराइसिस से जूझ रही हैं, और ये भी बताया कि इसकी वजह से उनको क्या क्या तकलीफ हो रही है। अब सोराइसिस क्या होता है और क्यों होता है, पहले तो ये जान लेते हैं। सोराइसिस की बात करते हैं। ये एक चमड़ी की कंडीशन है जिसमें आपको स्केली लाल छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं और पैचेस की तरह, और उसमें से स्किन गिरती रहती है, जैसे आपके सर से डैंड्रफ गिरती है। और अक्सर ये बहुत ही सोशली एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है, और इसमें आपको इचिंग और डिस्कम्फर्ट भी होता है। सोराइसिस एक जेनेटिक कंडीशन है, और इसके साथ साथ ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन भी है। ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अपने सेल्स ही इस डिजीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। वो आप ही के बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है, नॉर्मली हमारी स्किन में लेयर्स होती हैं, और वो लेयर्स नॉर्मली मल्टीप्लाई होकर हमारी स्किन झड़ती रहती है। नीचे से नई नई स्किन बनती है और ऊपर की स्किन नीचे झड़ जाती है। अक्सर ये फिनोमेना में 30 से 35 दिन लगते हैं कि आपकी स्किन नीचे की लेयर से ऊपर आती है, और जैसे हमारे बाल झड़ते हैं ऐसे हमारी स्किन भी झड़ जाती है। बस आप इसे देख नहीं पाते हैं, बिकॉज स्किन के सेल्स बालों के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। सोराइसिस में यही प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो 28 दिन या 30 दिन की बजाय ये स्किन 7 दिन में ऊपर आ जाती है। इसलिए वो इतनी जल्दी झड़ नहीं पाती है और वो स्किन पे इकट्ठी हो जाती है। तो सोराइसिस असली में जो आप देख रहे हैं वो आपकी डेड स्किन सेल्स हैं, जो स्किन के ऊपर आके जमा हो गए हैं। इसलिए बहुत सारी भीड़ हो गई है डेड स्किन सेल्स की। और अक्सर आप इसे कैसे देखेंगे, ये टिपिकली स्टार्ट होती है एल्बोज पे, नीज पे या स्कैल्प पे भी स्टार्ट हो सकती है। सोराइसिस तार जिंदगी आपको सिर्फ बालों में हो सकती है, जिसे हम स्कैल्प सोराइसिस बोलते हैं, या ये हैंड्स एंड फीट पे ही सिर्फ हो सकती है, जिसे हम पाम प्लांटर सोराइसिस बोलते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन इसलिए है बिकॉज इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो एक साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसलिए सोराइसिस का अब तक कोई श्योर शॉट 100% कोई क्योर करने का कोई तरीका, कोई निजात अभी मेडिकल साइंसेस के पास नहीं है। सोराइसिस कुछ मेडिसिन से भी हो सकती है, ड्रग इंड्यूस सोराइसिस बच्चों में इन्फेक्शन के टाइम भी हो जाती है। सोराइसिस उसके अलावा स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। सोराइसिस विंटर्स में ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम नॉर्थ इंडिया में पेशेंट्स देखते हैं तो वहाँ पे सोराइसिस टिपिकली एक विंटर डिजीज़ है, और वो पैचेस विंटर्स में ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, और समर्स के टाइम वो पैचेस ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाते हैं। चलिए, सोराइसिस क्यों होता है ये तो पता चल गया, पर क्या इससे बचा जा सकता है? और अगर ये हो गया तो फिर इसका इलाज क्या है? सोराइसिस एक ऑटो इम्यून और क्रॉनिक कंडीशन है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 1 साल ट्रीटमेंट लो और ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारी होती है, वैसे ही सोराइसिस को हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपको सोराइसिस हो तो ठंडी के मौसम में ज़्यादा ध्यान दें, स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखें। आप तेल से भी मसाज कर सकते हैं, जिससे आपकी त्वचा रूखी नहीं रहेगी। वज़न ज़्यादा हो तो वज़न कम करें।
एक वेल बैलेंस्ड मील लें, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसी हैबिट्स को अवॉइड करें। यदि सोरियासिस आपका माइल्ड हो तो आप ओवर द काउंटर क्रीम्स यूज कर सकते हैं। क्रीम्स जिसमें सैलिसिलिक एसिड या कोल टार हो, उसे यूज करने से पैचेस जल्दी ठीक हो जाते हैं। स्टेरॉइडल बेस्ड क्रीम्स भी आप लगा सकते हैं जिससे कि लाल रंग के पैचेस जल्दी ठीक हो जाते हैं। चीजों से आपकी सोराइसिस ना कंट्रोल हो तब आप प्लीज एक डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें जो आपको गोलियों और इंजेक्शंस के बारे में बता सकते हैं। इंजेक्शंस जैसे कि बायोलॉजिकल्स सोरियासिस को काफी अच्छे से और जल्दी ट्रीट करते हैं, लेकिन इन्हें डॉक्टर की गाइडेंस में ही लेना चाहिए। तो परेशान मत होइए, सोराइसिस से निपटा जा सकता है, इसलिए इसके जो लक्षण हैं उन पर नजर बनाकर रखिए। जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी जल्दी इलाज शुरू हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हमें से बहुत लोग बैठे बैठे कान में उंगली, टूथपिक, क्यूटिप ये सब डाल के खुजलाते रहते हैं। अव्वल तो प्लीज टूथपिक या फिर कोई और नुकीली चीज ना कान में हरगिज ना डालें। अब ज्यादातर लोग कान से वैक्स निकालने के लिए ऐसा करते हैं, पर कान में ये वैक्स आता कहाँ से है? अंदर कोई मोमबत्ती तो जलती नहीं है। फिर सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ईयर वैक्स को मेडिकल भाषा में कहते हैं सेरुमन। हाँ, ये देखने में वैक्स जैसा लगता है इसलिए इसका नाम ईयर वैक्स पड़ गया, पर ये वैक्स होता नहीं है। ये बना होता है सीबम, स्किन के सेल्स, पसीना और गंदगी से। अब ये सीबम क्या है? आपकी स्किन एक तेलनुमा चीज बनाती है, इसमें फैट भी होता है, ये सीबम है। खैर, ये ईयर वैक्स आपका कान बनाता है खुद को प्रोटेक्ट और साफ करने के लिए। आपके कानों में एक ग्रंथि यानी कि ग्लैंड होता है, यही ये जो वैक्स है उसे बनाता है। वो इसलिए ताकि ये वैक्स और आपके कान में जो छोटू छोटू से बाल है ना, वो धूल या फिर किसी बाहरी चीज को कान के अंदर आने से, घुसने से पहले ही रोक ले, उसको जकड़ ले। जैसे कोई गार्ड जो एंट्री पर बैठते हैं और किसी ऐसे इंसान को अंदर आने से रोकते हैं जिससे खतरा हो सकता है, ठीक वैसे ही। अब जिन लोगों के कान में ये कम बनता है, ईयर वैक्स जो है वो कम बनता है, उनको खुजली, इन्फेक्शन, दर्द वगैरह की शिकायत भी रहती है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक मस्त सी हेल्थ टिप। वैसे तो सबका खाना बनाने का अपना अपना स्टाइल होता है, पर बहुत देर तक सब्जियां पकाना एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। ऐसा मैं नहीं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो कहते हैं। अब अगर आप सब्जी को गिलगिली होने तक पकाए जा रहे हैं तो आप इसके अंदर जो भी पोषण है उसे कह रहे हैं चल भाग। अगर आप चाहते हैं जो सब्जियां आप खा रहे हैं उनमें थोड़ा बहुत पोषण तो बचे, तो उसके लिए बहुत देर तक बॉईल मत करिए इन सब्जियों को। सब्जी पकाने और उनके पोषण बचाकर रखने का एक सबसे बेस्ट तरीका है स्टिर फ्राई, वो भी हल्के हल्के। अब ये स्टिर फ्राई क्या होता है? कई तरह के खानों में इस कुकिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है। इसमें आपको करना ये है कि बहुत कम तेल लेना है और उसको पतीले में एकदम खौला लेना है और फिर उसमें सब्जी फ्राई करनी है। बेसिकली ध्यान ये देना है कि जब आप सब्जी खाएं तो हल्की सी क्रिस्प रहे, एकदम गिलगिल ना हो जाए। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ अमितेश। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।